मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है फ़र्रुख महमूद और आप देख रहे हैं ट्रुथिज़म यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, क्या कभी आपने किसी ऐसी तितली को देखा है जो दिखने में बिल्कुल एक सूखे हुए पेड़ के पत्ते की तरह हो? या कभी आपने किसी ऐसी मछली को देखा है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो? या कभी किसी ऐसे कीड़े को जो बिल्कुल दिखने में एक पत्ते की तरह दिखाई देता हो? तो आज की वीडियो हमारी कुछ ऐसे ही इनविजिबल क्रिएचर्स के बारे में है। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन और सबसे पहले है लेप्टोसिफिलस। प्यारे दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि मछली जब अंडे देती है तो हज़ारों की तादाद में होते हैं और इनमें से जो बच्चे निकलते हैं वो भी हज़ारों में होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही बड़े हो पाते हैं। इसकी वजह ये है कि छोटी मछलियों को वहाँ पे मौजूद बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि लेप्टोसिफिलस पैदा होने के बाद खुद को तकरीबन 3 माह तक दूसरी मछलियों से छुपा कर रखते हैं? इन मछलियों में कुदरती तौर पर ऐसी सिफ्त होती है कि दूसरी मछलियां उन्हें देख नहीं पाती। इनके पैदा होते ही इनकी पूरी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती है, हत्ता कि इनकी बॉडी के साथ साथ इनके ऑर्गन्स भी ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। 3 माह के बाद जब ये अपनी हिफाजत के काबिल हो जाते हैं तो बाकी मछलियों की तरह नॉर्मल हालत में आ जाते हैं। यकीनन ये मछली कुदरत के अजीम करिश्मों में से एक है। हमारी इनविजिबल क्रिएचर्स की लिस्ट में अगला नंबर है लीफ इंसेक्ट का, यानी पत्तों का कीड़ा, जिसे चलते हुए पत्ते भी कहा जाता है। पत्तों के कीड़े पौधों को खाते हैं और आमतौर पर घने पौधों वाले इलाके में रहते हैं। इन्हें देखकर कोई भी धोखा खा सकता है क्योंकि इनको देखने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ सकती है। अपनी साख्त की वजह से ये बहुत से कीड़ों और परिंदों की पसंदीदा ग़िज़ा हैं, इसलिए ख़ुद को पत्तों के ऊपर काफ़ी देर तक साकिन हालत में रखने की सलाहियत रखते हैं। ये बहरे हिंद के जजीरों से लेकर जनूबी एशिया और जनूब मशरकी एशिया के कुछ हिस्सों से लेकर मगरबी बहरुल काहिल और ऑस्ट्रेलिया के इलाके में बहुत ज़्यादा तादाद में मिल जाते हैं। पत्तों के कीड़े की जिस्म की लंबाई तकरीबन 28 से 100 मिलीमीटर के दरमियान होती है। नर कीड़े मादा से छोटे होते हैं। इसके अलावा मादा में आम तौर पर बड़े बड़े पर होते हैं जो पेट के किनारे पर लगे होते हैं। मादा अपने अंडे ज़मीन पर झटक देती है या गिरा देती है। नौज़ायदा बच्चे बग़ैर परों और भूरे या सुर्खी माइल रंग के होते हैं। पत्तों को खाने के बाद उनका रंग सब्ज हो जाता है। नंबर 7 पर है लीफ टेल्ड गिको। पत्तों की दुम वाली गिको छिपकली की एक छोटी नस्ल है जो सिर्फ मडागास्कर के जजीरे पर पाई जाती है। गिको मुख्तलिफ रंगों में पाया जाता है, जिसमें जामनी, नारंगी और पीले रंग शामिल हैं, लेकिन अक्सर भूरे रंग के होते हैं जिसके नीचे छोटे स्याह नुक्ते होते हैं जो इसे मिलती जुलती नस्लों से मुमताज़ करने में मदद करते हैं। अगर आप कहें कि यह दुनिया का सबसे बेहतरीन छुपने वाला जानवर है तो यह हरगिज़ गलत ना होगा, क्योंकि ये पेड़ों पर इस तरीके से छुपता है कि कोई इसे देख नहीं सकता। इसके अलावा पत्तों की दुम वाले गिको की हर आंख के ऊपर ब्रोनी की तरह का प्रोजेक्शन होता है। दिन की रोशनी में ये गिको को अपने गिरदोनवा में घुल मिल जाने में मदद करती है और इसे खाना खाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि कीड़े खुद इसके पास पहुंच जाते हैं क्योंकि वो इसे देख नहीं पाते। नंबर 6 पर है पिग्मी सी हॉर्स। पिग्मी समुद्री घोड़े छोटी छोटी मछलियां हैं जो बोने समुद्री घोड़े के नाम से जाने जाते हैं। इनका साइज सिर्फ 2 सेंटीमीटर तक होता है, लेकिन इनके छोटे साइज होने के बावजूद ये जानवर जनूब मशरकी एशिया के मशरकी साहिल पर सबसे कामयाब शिकारी हैं। हालांकि इनका शिकार मुतअद्दिद कछुए और बड़ी मछलियां करती हैं, इसके नतीजे में पिग्मी समुद्री घोड़े जिंदा रहने के लिए अपने छुपने की सलाहियत का इस्तेमाल करते हैं। ये अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी सी प्लांट्स पर ही गुजारते हैं। पिग्मी समुद्री घोड़े का नाम इस शख्स की वजह से रखा गया जिसने इन्हें दरियाफ्त किया। इसने इन पत्थरों की तलाश के दौरान इत्तेफाकी तौर पर इनको दरियाफ्त किया जिसमें वो रहते थे। इसके बाद अगले ही साल इनका नाम ब्रिगेंट के पिग्मी समुद्री घोड़े रखा गया था। नंबर 5 पर है ईस्टर्न स्क्रैच ऑल। हैरत अंगेज मशरकी स्क्रैच उल्लू शिकारियों को चकमा देने और अपने शिकार पर घात लगाने के लिए अपनी छुपने की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। वो दुनिया के सबसे अक्लमंद परिंदों के तौर पर जाने जाते हैं। इनकी रातों की आवाज़ें दूर दूर तक सुनाई देती हैं। ये किसी भी सूखे हुए पेड़ पर बैठकर इनविजिबल हो सकता है। उल्लू की छलांग लगाने की टेक्निक्स वक्त के साथ साथ अपने घर की हिफाजत और शिकार को पकड़ने के लिए इस्तेमाल हुई है।
जबकि छोटे उल्लू इनके पीछे छुपे हुए बालिग उल्लुओं की हिफाजत करते हैं। अगरचे ये अपने छुपने के फन में महारत हासिल करने के लिए मशहूर हैं, लेकिन चीखने वाला उल्लू अपनी निचली आवाज़ों और चीखों के लिए जाना जाता है। नंबर 4 पर है डेकोरेटर क्रैब्स। आम तौर पर डेकोरेटर केकड़े शिकार की तलाश में मौका परस्त होते हैं। अपने मस्कन के आसपास समुद्री चट्टानों में रहना पसंद करते हैं। ये स्पाइडर डेकोरेटर क्रैब के तौर पर भी जाने जाते हैं, क्योंकि दिखने में ये एक स्पाइडर की तरह लगते हैं। ये केकड़े बहुत से सी एनिमल्स के लिए बहुत टेस्टी खाना है, इसलिए इनका शिकार करने के लिए बहुत से सी क्रिएचर्स तलाश में रहते हैं। बहुत से डेकोरेटर केकड़े अपनी पुरानी सजावट को अपने पुराने खौल से रिसाइकिल करते हैं। इन्हें एहतियात से नए खौल की तरफ मुंतकिल करते हैं, क्योंकि ये सख्त होता है। ये केकड़े आसानी से माहौल के साथ घुल मिल जाते हैं और अक्सर शिकारियों के सामने खामोश रहते हैं। डेकोरेटर केकड़ों और इनके खौलों पर मौजूद जानवरों के दरमियान ताल्लुक अक्सर बाहिमी नौइयत का होता है। दूसरे जानवर इस चीज़ को खाते हैं जो केकड़े अपने पीछे छोड़ जाते हैं। नंबर 3 पर है द डेविल स्कॉर्पियन फिश। स्कॉर्पियन फिश को डेविल स्टोन फिश, फॉल्स रॉक फिश, फॉल्स स्कॉर्पियन फिश और इन जैसे और भी कई नामों से जाना जाता है। दिखने में बहुत ही डरावनी दिखती है। इसको डेविल फिश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे देखने पर यह बिल्कुल एक डेविल जैसी ही दिखती है। अकेले या जोड़ों में पाई जाती है। अपने चारों तरफ चट्टान, मलबे और घास के नीचे झीलों और समुद्री चट्टानों में घुल मिल जाती है। इस स्कॉर्पियन फिश का एक बड़ा सर है जो ज़मीन की तह में बहुत अच्छी तरह जम हो जाता है। इसकी लंबाई आमतौर पर 28 सेंटीमीटर तक होती है। स्कॉर्पियन या बिच्छू मछली झपटने की माहिर है। जब ये कहीं पर बैठती है तो ये अपना रंग और यहाँ तक कि अपना पैटर्न भी उस जगह के मुताबिक कर लेती है। इससे पहले कि इसका शिकार आगे बढ़े, ये अपने शिकार यानी छोटी मछलियों को अपने बड़े मुंह से निगल लेती है। इसकी रीढ़ की हड्डी जहरीली है और ये बहरे हिंद और बहरुल काहिर के साथ साथ बहरे अहमर में भी रहती है। नंबर 2 पर है बफ टिप मोथ। मौजूद मगर गैर नुमाया, जिसका रंग और ज़ाहिरी शक्ल ऐसी है कि जब परों को खोला जाए तो वो सुरमई रंग के होते हैं, जिसके किनारे पर बफ पेच होता है। इससे वो टूटी हुई टहनी की तरह नज़र आती है। जब परों को बंद कर दिया जाए तो रंग और नमूना एक जैसा हो जाता है और टहनी के साथ इनकी मुमासलत और भी नुमायां हो जाती है और मुकम्मल तौर पर छुप जाते हैं। कीड़े हर तरह के कोनों और तारीक जगहों पर छुप जाते हैं जहां वो शिकारी परिंदों से महफूज रह सकते हैं। बफ टिप कीड़े दुनिया में सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ नमूनों में से एक हैं और यहाँ तक कि इसकी शक्ल भी इसके मुंतखब करदा माहौल के साथ घुल मिल जाने के लिए तैयार होती है। जब बफ टिप कीड़ा जंगल के फर्श पर टूटी हुई टहनियों के दरमियान या दरख्त की शाखों के दरमियान आराम करता है तो ये तकरीबन नज़रों से ओझल हो जाता है। हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पर है ओक लीफ बटरफ्लाई। प्यारे दोस्तों, जब बात खुद को छुपाने और खूबसूरती की हो तो इस अनोखे छोटे कीड़े की तारीफ के अलावा कुछ हो नहीं सकता। बेशक ये तितली कुदरत के अजूबों में से एक है। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी तितलियों को देखा होगा, लेकिन ओक लीफ बटरफ्लाई को शायद ही कभी देखा हो। जब आप इसे पहली बार देखेंगे तो ये आपको सूखे पत्ते की तरह ही लगेगी। जब इसके परों को बंद कर दिया जाता है तो ये तितली बिल्कुल खुश्क खिज़ां के पत्ते की तरह नज़र आती है, लेकिन जब इसके पंख खुले होते हैं तो ये एक चमकदार रंग का नमूना जाहिर करती है। बेशक ये दुनिया के खूबसूरत तरीन परों की हामिल है। इसका ताल्लुक हिंदुस्तान से लेकर जापान तक है। अगर आप इसे तलाश करना चाहें तो अपने घर के करीब ताइवान, वियतनाम, थाईलैंड समेत जुनूब मशरकी एशिया में तलाश कर सकते हैं, लेकिन शायद आपको इसके लिए बहुत मुशक्क़त करनी पड़े, क्योंकि अपने परों को बंद कर देती है तो ऐसे हज़ारों सूखे पत्तों की तरह दिखाई देती है जिन्हें आप आमतौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं। खुश्क मुर्दा पत्तों के भेस की तितली की खूबसूरती ये है कि ये सिर्फ मुर्दा पत्ते की रंगत ही इख्तियार नहीं करती, बल्कि इसकी शक्ल, मिड रिब, यहाँ तक कि इसकी रगें भी निकाल ली गई हैं।
तो प्यारे दोस्तों, आपको इन इनविजिबल क्रिएचर्स में सबसे अच्छा और हैरान कौन कौन सा क्रिएचर लगा, और आप में से किसने इन्हें अपनी आंख से बराह रास्त देखा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।